जिस बंगाल में खेला होबे के नारे सुनाई देते थे, आज वहां जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। जो कभी बीजेपी हटाओ के नारे लगाता था, बीजेपी हटाओ, आज बीजेपी ने उसे पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करिते। क्या ममता बनर्जी के एक बयान ने ममता बनर्जी को सत्ता से दूर कर दिया? And especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the house. जिस बंगाल में कहा जाता था कि ममता बनर्जी को कोई हरा नहीं सकता है, आज उसी बंगाल ने उनकी सत्ता को छीन लिया। आखिर कैसे ममता बनर्जी का किला ढह गया? कैसे बीजेपी ने बंगाल जीतकर इतिहास रच दिया? आखिर क्या कारण थे ममता बनर्जी की हार के पीछे, जानेंगे इस वीडियो में। आज का पश्चिम बंगाल हमेशा से ऐसा नहीं था। यह कभी भारत की आर्थिक राजधानी था। कोलकाता, तब का कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। यहीं से व्यापार चलता था, यहीं सबसे बड़े उद्योग थे। जूट मिले, इंजीनियरिंग, बंदरगाह, शिक्षा, सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे उद्योग जाने लगे, हड़तालें बढ़ी, निवेश घटा और बंगाल की अर्थव्यवस्था कमजोर होती गई। बंगाल में 34 साल वामपंथी शासन था। लोगों को उम्मीद थी कि बदलाव होगा, लेकिन समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं आया। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही थी, नई फैक्ट्रियां नहीं लग रही थी। इसी माहौल में एक नेता उभरी, ममता बनर्जी। सफेद साड़ी, तेज आवाज और सड़क पर संघर्ष, उनकी छवि अलग थी। उन्होंने माँ माटी मानुष नारा दिया। यह सिर्फ नारा नहीं था, यह लेफ्ट शासन के खिलाफ जनता की उम्मीद थी। 2011 में इतिहास बदला और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सत्ता में आई। 34 साल पुरानी लेफ्ट की सरकार चली गई। लोगों को लगा अब बंगाल बदलेगा, उद्योग लौटेंगे, रोजगार आएगा और भ्रष्टाचार कम होगा। ममता बनर्जी की शुरुआत भी अच्छी होती है। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की, महिलाओं और गरीबों के लिए मदद बढ़ी। ममता बनर्जी की लोकप्रियता ऊंची थी, लेकिन सत्ता की असली परीक्षा समय के साथ होती है। कुछ सालों बाद लोगों ने पूछना शुरू किया, अगर बदलाव आया है तो नौकरियां कहाँ हैं? अगर विकास हुआ है तो युवा बाहर क्यों जा रहे हैं? अगर सरकार जनता की है तो शिकायतें क्यों बढ़ रही हैं? यहीं से नैरेटिव बदलना शुरू हुआ। बंगाल के पढ़े लिखे युवा हैदराबाद, बेंगलोर और पुणे जाने लगे। उसी टाइम पर बंगाल की राजनीति में एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा था, कट मनी। उस टाइम पर यह धारणा बन गई कि अगर आपको कोई सरकारी लाभ चाहिए तो आपको उसके लिए पैसा देना होगा। ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर किसी ने कट मनी ली है तो उसे वापस कर दो। ममता बनर्जी की सरकार पर लगातार घोटालों के आरोप लग रहे। सरकारी भर्तियों में भी घोटाले हो रहे थे। युवाओं में सबसे अधिक नाराजगी थी। कुछ साल पहले तक बंगाल में बीजेपी बड़ी ताकत नहीं थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे जमीन बनाई। उनकी रणनीति साफ थी, भ्रष्टाचार पर हमला, बेरोजगारी को मुद्दा बनाना, राजनीतिक हिंसा को राष्ट्रीय बहस में लाना। और इसके बाद ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका लगा। शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी बदल ली। वो टीएमसी से बीजेपी में चले गए। जो कभी ममता बनर्जी का करीबी था, वह अब बीजेपी का चेहरा बन चुका था। यह सिर्फ एक नेता का जाना नहीं था, यह संकेत था टीएमसी के अंदर बगावत का। ममता बनर्जी के ही दौर में बंगाल में लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही थी। चुनाव के दौरान टकराव होता है, चुनाव के बाद झड़पें होती हैं। बिना हिंसा के बंगाल चुनाव नहीं होता। बीजेपी ने कहा बंगाल को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता चाहिए। टीएमसी ने इन आरोपों का विरोध किया, लेकिन तब तक मुद्दा बन चुका था। लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ही मुद्दे नहीं थे। कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने पूरे बंगाल को झकझोर दिया और लोगों के मन में कानून व्यवस्था को लेकर गहरी चिंता पैदा हुई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला के साथ हुई घटना ने पूरे राज्य में आक्रोश पैदा कर दिया। डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों पर लोग उतरे और एक सवाल बार बार पूछा जाने लगा, क्या बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं? विपक्ष ने इस घटना को सरकार की विफलता बताया। इसी के बाद ममता बनर्जी ने बयान दिया कि महिलाओं को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस बयान ने आग में घी का काम किया। ममता बनर्जी का विरोध बढ़ गया। महिलाओं में गुस्सा था, जो आगे चलकर चुनाव में दिखने वाला था। साल 2026 का बंगाल विधानसभा चुनाव हुआ। 4 मई को रिजल्ट आया। बीजेपी को 207 सीटें मिली और टीएमसी को 80 सीटें मिली। ममता बनर्जी खुद भी अपनी सीट हार गई। इस चुनाव में बीजेपी ने भी बहुत सारे वादे किए। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का नया मुख्यमंत्री बनाया। 15 सालों के गुस्से को जनता ने वोट देकर दिखाया और बीजेपी
बीजेपी को एक तरफा जीत मिली। ये जनता का संदेश था कि सत्ता स्थायी नहीं होती। बीजेपी ने आजिकर मेडिकल कॉलेज घटना की महिला की मां को चुनाव लड़ाया। वो न्याय के लिए जनता के पास गई और उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। यह एक घटना ममता बनर्जी की हार का बड़ा कारण बनी। बंगाल ने एक बार फिर इतिहास लिखा है। यही वह भूमि है जहां विचार जन्म लेते हैं, आंदोलन उठते हैं और सत्ता के सबसे मजबूत किले गिर जाते हैं। लेफ्ट गया, फिर टीएमसी आई और अब बीजेपी सत्ता में है। अब सवाल बीजेपी से है, क्या वो बदलाव होंगे जिसके लिए बंगाल की जनता ने बीजेपी को चुना है? बीजेपी की जीत और टीएमसी की हार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में।